ऑन हुआ है अपना कैमरा ऑफ कर दें और अपने माइक। क्लासेस में ये ध्यान रखा करें कि आप ये जो लेफ्ट साइड पे जो म्यूट और स्टार्ट वीडियो जो लिखा हुआ है दोनों को के ऊपर क्रॉस आया हो, यानी आपका माइक और कैमरा दोनों ऑफ हुए हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखा करें। तो चलें ठीक है। अब हम हमें बनानी है यूएल, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो 1 2 3 या फिर नंबरिंग ना आए, एक बस कोई सा ना सिंबल आ जाए। तो मैं लिखूंगा यूएल, ठीक है। यूएल का ओपनिंग और यूएल का क्लोजिंग टैग बनाऊंगा। ओपनिंग क्लोजिंग टैग का आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यूएल का ओपनिंग और यूएल का क्लोजिंग। अब इसके अंदर एक होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो जैसे यूएल जो मैंने बनाया ना, मैं एचटीएमएल को बता रहा हूँ कि हाँ, इसके अंदर यूएल के अंदर मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा। और फिर हर लिस्ट आइटम के अपना एक अलग टैग होता है जिसको हम एल आई कहते हैं, ठीक है। तो यूएल और फिर यूएल के अंदर हम बनाएंगे एल आई, और एल आई के अंदर हम लिख देंगे आइटम 1, ठीक है। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम है, ठीक है। एल आई फॉर लिस्ट आइटम, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारी लिस्ट है, फिर लिस्ट के अंदर हमारा एक आइटम आ गया, एक एल आई आ गया। तो उसके बाद हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच हमने एल आई बना दिया, ठीक है। इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 4 5, ठीक है। तो ये हमारे 5 लिस्ट आइटम्स बन गए। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आपको देखो काफी अच्छे से नजर आ रहा है कि हमारी 5 जो है ना आइटम्स की लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो माइक ऑफ कर दें। मुझे बार बार रुक के खुद से आप लोगों के माइक माइक ऑफ करने पड़ रहे हैं। माइक ऑफ कर दें अपने, सब चेक करें एक बार। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर दें। मुझे आपको किक करना पड़ेगा जिसका भी माइक ऑन हुआ है, ठीक है। तो चले फिर ये, ठीक है। तो ये हमारी यूएल हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार एनोटेट में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक यूएल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूएल हो गया। उसके अंदर हमारा ये पहला एल आई हो गया, फिर उसके अंदर ये दूसरा एल आई हो गया, ठीक है। उसके अंदर ये फिर तीसरा एल आई हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोड में बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा पूरा का पूरा यूएल है, ठीक है। क्योंकि ये यूएल का ओपनिंग, यूएल का क्लोजिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद अंदर हमारे 5 एल आई है। अब ये यूएल को अगर मैं ओएल कर दूं तो यहाँ पर देखो मेरी एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। ऑर्डर्ड लिस्ट में और यूएल यूएल और ओएल में यही फर्क होता है कि यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और ओएल जो है हमारी वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई भी इशू है तो पूछ लें। किसका माइक है ये? ओके, तो इसमें तो किसी को कोई भी इशू नहीं है, किसी ने भी सवाल नहीं पूछा। चले ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम आगे जाते हैं। यूएल और ओएल हो गया, ठीक है। और अब इसके अंदर हमारे एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर हमारे ओएल के अंदर हमारा होता है 1 ए स्मॉल ए कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है। तो आप टाइप दे के खुद देख सकते हैं। जैसे अभी डिफॉल्ट होता है वो हमारा होता है 1 2 3 पे, ठीक है। जैसे हम जब मैंने ओएल बनाया तो मेरा यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से हमारी लिस्ट बन के आगे चलने लगी। मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 1 2 3 ना आए, ये ए बी सी आए। तो मैं टाइप के अंदर लिखूंगा स्मॉल ए। जब मैं स्मॉल लिखूंगा तो मेरी यहाँ पे स्मॉल ए बी सी आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। और जब मैं कैपिटल ए लिखूंगा तो मेरी यहाँ पे कैपिटल ए बी सी आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए के बजाय इसके अलावा और भी काफी सारे इसमें टाइप्स होती हैं, एक सेकेंड। टाइप में लिखता हूँ। अच्छा, तो 1 2 3 होता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आई और स्मॉल आई। कैपिटल आई से ये क्या होता है, ये इस तरह की रोमन काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। और स्मॉल आई से वही रोमन काउंटिंग होती है लेकिन स्मॉल आई में होती है, ठीक है। वो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, ये जो टाइप जो है मैंने अक्सर देखा है, अक्सर मैंने देखा है, मैं जब भी टीचिंग करने जाता हूँ तो यहाँ पर ये टाइप अक्सर दे रहे होते हैं एल आई के अंदर, ठीक है। ये एल आई के अंदर यूं यूं कॉपी कर रहे होंगे, यूं यूं। तो टाइप एल आई के अंदर आपने नहीं देनी होती, टाइप ओ एल के अंदर देनी होती है, ठीक है। मतलब लिस्ट की आप टाइप चेंज कर रहे हो ना, आप लिस्ट की जब टाइप चेंज कर रहे हो तो आप लिस्ट को ही टाइप दोगे। ये समझ आ गई? इसी तरह ओएल के अलावा यूएल की भी टाइप्स होती हैं काफी सारी। यूएल की बस थोड़ी बहुत ही टाइप्स होती हैं, इतनी ज्यादा। और यूएल की वैसे भी टाइप कोई इतनी ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता। टाइप्स में आई थिंक हमारी एक स्क्वायर होती है, अगर मुझे सही से याद हो तो, ठीक है। नहीं, टाइप्स में यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो यूएल टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूएल की टाइप्स आ जाएंगी। यूएल, ये एचटीएमएल यूएल टैग। इसमें आप देख सकते हो कि यूएल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिस्ट स्टाइल, अच्छा ये रहा हमारा।
लिस्ट स्टाइल सर्कल होता है, डिस्क होता है, स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारी काफी सारी है, देखो यहाँ पे। अच्छा, आपको किसी भी टैग के बारे में पता करना है, ये W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है, ये काफी अच्छी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आपको किसी भी टैग के बारे में देखना है, जैसे समझ लें आप आगे जाके यूएल में आके आप फंस गए, यूएल छोड़ो, ओएल में आके आप फंस गए, ठीक है। आपने बोला ओएल टैग मुझे समझ नहीं आ रही, ओएल टैग को मैं किस तरह से देखूं। तो आप क्या करना है, आपने सिंपल आना है, आपने लिखना है ओएल टैग W3 स्कूल्स, ठीक है। तो आप जब ये लिखेंगे तो आपको ये देखो W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर जो है ना, आप इसको ओपन करके आप उस ओएल टैग को अच्छे से आप देख सकते हो, देखो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यूएल और ओएल यही थी, बस बहुत सिंपल थी, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। इसमें किसी को कोई इशू? सर क्लास डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? क्लास डिस्कनेक्ट, थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से क्लास थोड़ी सी क्या कहते हैं आगे पीछे हो रही है। लेकिन कोई इसका इशू नहीं है, आपको बस आप समझ लें अगर अच्छे से तो। किसी को कोई इशू है यहाँ तक यूएल और ओएल में? ठीक है, तो किसी को कोई भी इशू नहीं है इसमें, तो मतलब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने, वैसे मेरा तो इरादा था कि आज सिर्फ यूएल और ओएल पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों का यूएल और ओएल काफी जल्दी हो गया, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यूएल को ओपन किया, यूएल को क्लोज किया, उसके अंदर एलआई के अंदर आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब इससे हम आगे जाते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं टेबल्स, ठीक है। एचटीएमएल में हमारी एक होते हैं टेबल्स। अच्छा, अगर हमने यूएल आज कर लिया, टेबल आज, टेबल भी अगर हम आज ही कर लेते हैं, तो फॉर्म हम कल करके फिर हम सीएसएस स्टार्ट कर देंगे, चलो ये फिर ठीक रहेगा। तो चलो सही है। तो अब हम आते हैं एचटीएमएल टेबल की तरफ। तो एचटीएमएल में हमारे टेबल्स क्या होते हैं, जैसे लेट्स से हमारे ये जो वेबसाइट है जो हमने अभी बनाई हुई है, मैं अगर ये पुराने को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो एचटीएमएल में आप टेबल्स किस तरह से बनाते हैं, आपने क्या करना है, ये देखो टेबल हमारे कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। जैसे ये यूं आपने टेबल देखे होंगे वैसे भी नॉर्मली भी, कि टेबल इस तरह से एक टेबल बना हुआ होता है। ऊपर टेबल की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऊपर टेबल की हेडिंग होती है जो कि बता रही होती है कि इस कॉलम में क्या है, और फिर यहाँ पे हर टेबल की एंट्री आ रही होती है ना, इसी तरह, ठीक है। तो टेबल, एचटीएमएल में टेबल टैग होता है, ये काफी सिंपल सा टैग होता है, इसमें भी इतना कुछ इशू नहीं होता। जैसे आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट बनानी है, तो उसको आप यूएल के अंदर करते हो या फिर ओएल के अंदर करते हो। बिल्कुल इसी तरह टेबल के लिए आप सबसे पहले टेबल बनाते हो, ठीक है, टेबल टैग। अब एचटीएमएल को पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एक टेबल का हिस्सा है। बिल्कुल जैसे आप यूएल लिखते हो ना, जैसे आप यूएल लिखते हो तो एचटीएमएल को पता चल जाता है कि इसके अंदर एलआई आएंगे, यानी इसके अंदर लिस्ट के मुताबिक कोई चीज आएगी इसके अंदर। इसी तरह जब आप टेबल लिखते हो तो एचटीएमएल को पता चल जाता है कि हाँ, आप इसके अंदर टेबल लगाने लगे हो। तो आप टेबल किस तरह से लगाओगे? तो सबसे पहले होता है टेबल हेड, ठीक है, टीएच। नहीं, टीएच नहीं, सबसे पहले हमारा होता है टीआर, ठीक है। तो टीआर, अच्छा, अब आपको टीएच और टीआर समझाने के लिए मुझे फिर से एक्सकेलेटर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा है एक टेबल, ठीक है, इसके ऊपर ये यहाँ पे हेडिंग्स आ जाएंगी। तो आपको रो और कॉलम का तो अंदाजा होगा कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो हमारी जो एक आपने जब टेबल टैग बनाया ना, तो आपने समझ लो ये पूरा का पूरा ऐसे एक जगह ले ली और आपने बोला कि इसके अंदर मेरा टेबल आएगा। अब जब आप पहला टीआर बनाओगे ना, तो पहला टीआर मतलब टेबल की पहली रो, टीआर फॉर टेबल रो। तो जब आपने पहला टीआर बनाया तो आपने यानी टेबल का पहली रो बना दी, ठीक है। फिर आपने दूसरा टीआर बनाया यानी टेबल की आपने दूसरी रो बना दी। तीसरा जब टीआर बनाया तो समझ लो आपने टेबल की तीसरी रो बना दी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपने टेबल बनाया, उसके अंदर आप ओपन करोगे टीआर, ठीक है। इस तरह पहला टीआर मेरा हो गया, दूसरा टीआर, तीसरा टीआर, इस तरह से, ठीक है। तो अब टीआर के अंदर क्या आते हैं, टीआर के अंदर हमारे आते हैं कॉलम्स, ठीक है। जैसे आपने अभी तक आपने क्या बनाया, आपने टेबल टैग बनाया, ठीक है। उसके अंदर आपने पहला टीआर बना लिया, दूसरा टीआर आपने बना लिया और तीसरा टीआर बना लिया। इस तरह से तीन टेबल रोज आपकी बन गई है, देखो बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो पूरा टेबल, उसके अंदर तीन टीआर, ये देखो बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब पहला जो टीआर है उसके अंदर हम, आप चार वैल्यूज डालो, पांच वैल्यूज डालो, बस टी एच आएगा पहले वाले में। हमारी दो चीजें होती है, एक होता है टेबल हेडिंग, ठीक है, टी एच। एक होता है टेबल डेटा, टी डी, ठीक है। तो टी डी फॉर टेबल डेटा, टी एच फॉर टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग हमारी कौन सी आती है, टेबल हेडिंग हमारी पहली रो में ही आती है ना। तो पहली रो में यानी इसके अंदर हम टेबल हेडिंग्स डालेंगे और बाकियों के अंदर हम टेबल डेटा डालेंगे। बिल्कुल अगर आपने कोई टेबल देखा भी हो तो इसी तरह होता है ना, कि पहले ऊपर टेबल की हेडिंग्स आ जाती है, ठीक है।
और फिर नीचे सारा का सारा डेटा आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से देखा होगा। तो इसी वजह से पहली रो के अंदर, यानी इस पहली रो के अंदर हम टी एच बनाएंगे, यानी टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग हम कौन कौन सी बना देते हैं, हम पहले बना देते हैं कि नेम, समझ लें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का डेटा बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट का नेम लिख दिया, स्टूडेंट का यहाँ पे फादर्स नेम आ गया, फादर्स नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टूडेंट की क्लास आ गई कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया कि स्टूडेंट का जेंडर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल का पहला टेबल हेडिंग बन गई हमारी। तो हमारा अभी फिलहाल हमारी टेबल में कितनी रो है, हमारी टेबल में सिर्फ एक ही रो है, ये देखो टी आर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, और उस रो के अंदर चार हेडिंग्स हैं। तो यानी हमारा टेबल टेबल की पहली रो, और पहली रो के अंदर आ गई हमारी चार हेडिंग्स। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारी देखो टेबल की पहली रो के अंदर चार हेडिंग्स आ गई। अब आप एक तरह से ये समझ लो कि हमारे ये पूरा का पूरा यूं एक टेबल है, ठीक है। और उस टेबल की हमारी ये पहली रो है, और उस पहली रो के अंदर चार हेडिंग्स आ गए, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा, अब हम लगाएंगे टेबल डेटा। तो टेबल डेटा, पहले टेबल डेटा के लिए हम पहले एक और टी आर बनाएंगे, ठीक है, यानी मतलब नई रो बनाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यू रो बनाई हमने, और उसके अंदर हम डालेंगे डेटा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी डी के अंदर पहला क्या आ जाएगा, देखो नेम, नेम का नेम क्या होगा, या नेम हमने डाल दिया अली, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया फादर्स नेम, फादर्स नेम भी हमने कुछ भी डाल दिया, फादर्स नेम हमने डाल दिया उमर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डाल दी क्लास, क्लास हमने डाल दी 7, ठीक है। और ये हमने क्लास डाल दी 7। और फिर उसके बाद जेंडर, जेंडर हमने डाल दिया मेल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, नेम में आ रहे अली, फादर्स नेम के नीचे आ रहे उमर, और फिर फादर्स नेम के नीचे आ रहे उमर, क्लास के नीचे आ रहे 7, और जेंडर में आ रहे मेल। तो इस डेटा, इस टेबल को अगर आपने कुछ अच्छे से देखना है तो आपको इस तरह से, जब लाइंस में बनाऊंगा तब आपको ये टेबल अच्छे से नजर आ रहा होगा कि ये टेबल किस तरह से, क्योंकि अभी लाइंस नहीं है तो इस वजह से आपको आप बोल रहे हो कि ये कैसा टेबल है, लेकिन ये टेबल है, ठीक है, ये देखो। अब लाइंस बनाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ, ये वाकई में एक टेबल है। ये अलग बात है कि लाइंस नहीं है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन लाइंस जब बनाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ, ये टेबल है। अच्छा, टेबल में क्या है, ये जो ये पूरा का पूरा एक, ये जो पूरा बॉक्स है, मैं अपना पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है, ये है हमारा टेबल टैग, ठीक है। अच्छा, टेबल टैग के अंदर हमारा ये जो पहला बॉक्स है, मैं दोबारा कलर चेंज करता हूँ, ये जो पहला ये है, ये टेबल रो है, ठीक है, टेबल रो। तो ये हमारी पहली टेबल रो है। टेबल रो के अंदर पहली टी एच है नेम, फिर दूसरा टी एच है फादर्स नेम, और तीसरा टी एच है क्लास, चौथा टी एच है जेंडर। और फिर उसके बाद हमारी दूसरी टेबल रो आ गई। दूसरी टेबल रो के अंदर पहला टेबल डेटा टी डी है अली, दूसरा टी डी है उमर, तीसरा टी डी है 7, और चौथा टी डी है मेल। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये क्या है, देखो ये हमारा पूरा का पूरा टेबल आ गया। टेबल रो, पहली टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग्स आ गई, नेम, फादर नेम, क्लास, जेंडर। दूसरी टेबल रो के अंदर टेबल का डेटा आ गया। इसी तरह आप एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। आप अभी एक बार आपने टेबल हेडिंग वाली बना ली ना, मतलब ऊपर हेडिंग तो एक ही रो में होती है ना, सारी रो में हेडिंग थोड़ी ना होती है। तो आपने हेडिंग वाली आपने एक बार रो बना ली ना, अब जब आप इसमें जाओगे, मैंने बहुत सारी बना ली। बाकी अब ये देखो यहाँ से, ये देखो अब आपको ये टेबल सही से समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह से एक टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम HTML में टेबल्स बनाते हैं, ये देखो। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यूएल हमने पढ़ लिया, ओएल हमने पढ़ लिया, और टेबल्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये देखो, इस तरह से ये हमारा एक टेबल है, ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। बाकी में भी मैं लाइनें नहीं बना रहा अभी। तो आप इस तरह से आप टेबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा टेबल की भी, और इमेज टैग, वीडियो टैग भी आप लोगों ने पढ़ लिया, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपने टेबल पढ़ लिया, यूएल ओएल पढ़ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद जो है आप, एक सेकेंड बस। अब आपको ये टेबल सही से नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से एक टेबल है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने किया है ये चीज, ये आपको हो सकता है अभी समझ में आए, ठीक है।
या आपको हो सकता है अभी समझ ना आए, क्योंकि ये हमारी है सीएसएस, इसको स्टाइलिंग बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये समझाया था ना कि सीएसएस को यूज करके हम एचटीएमएल को स्टाइल करते हैं। तो वही हमारी एचटीएमएल स्टार्टिंग में इतनी बुरी दिख रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोई टेबल है। लेकिन अब देखो उसी को हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग देके कैसा बना दिया, अभी साफ पता चल रहा है कि हाँ ये एक टेबल है। तो बस इसी तरह होता है, आप सीएसएस को अप्लाई करके अपने टेबल को अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह ही देखो अभी हमारे ये कितना अच्छा टेबल दिख रहा है। हमारी पूरा का पूरा ये एक टेबल है, टेबल के अंदर पहली रो है, पहली रो के अंदर चार हेडिंग्स हैं, दूसरी रो के अंदर चार टेबल डेटा, तीसरी रो के अंदर चार टेबल डेटा। बिल्कुल इसी तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ तक किसी को भी कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें चैट में। अभी आप लोगों के आज के लिए इतना काफी है। कल फिर हम पढ़ लेंगे अपना, किसको, कल हम फॉर्म्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। इनपुट किस तरह से हम लेते हैं यूजर से। किसी को इसमें कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ ले, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। किसी को इसमें कुछ समझ नहीं आई हो, किसी को यूएल में एलआई में कुछ समझ नहीं आई हो, किसी को ओएल में कुछ समझ नहीं आई हो, तो अभी मुझसे पूछ लें। ये पूरा का पूरा जो कोड है ये मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आप देख भी सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं जी, ओके। आपको क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। इस तरह आज फर्स्ट क्लास भी है तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप बाकी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको, आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। स्टार्टिंग से जब आप देखते हुए आएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सर उसी में सीएसएस को कैसे अप्लाई किए। असल में आप लोग अभी सीएसएस तक गए नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ एचटीएमएल में है ना। तो सीएसएस मैंने बस दिखाने के लिए अप्लाई कर दिया है कि हाँ देखो सीएसएस को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन बगैर सीएसएस के देखो हमारे टेबल इस तरह से दिख रहे हैं, और सीएसएस लगाने के बाद हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं ये बात सीएसएस में आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये खुद सीएसएस अप्लाई करें या इसको सीखें आप अभी। ये मैंने बस दिखाने के लिए अप्लाई किया, इसको अब बाद में हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये सीएसएस क्या होती है, और ये सीएसएस को यूज करके हम किस तरह से चीजों को ऐड करते हैं। जी आप यहाँ पे अपना नंबर सेंड कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मुझे पर्सनल में यहाँ पे यहीं पे ही मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें अपना नंबर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो किसी को कोई इशू इसमें, किसी को कोई भी मसला पूछ लें। बाकी कल हम फॉर्म पढ़ के फिर इंशाल्लाह सीएसएस की तरफ जाएंगे, तो जो बच्चे पहले ही सीएसएस तक पहुंच चुके हैं उनके लिए बस अब ये दो तीन दिन रह गए, एक दो दिन, यानी कल का एक दिन है और फिर उसके बाद इतवार छोड़ के फिर से सीएसएस स्टार्ट हो जाएगी। चले फिर ठीक है, आज क्लास को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना, सारे जो जिनके पास लैपटॉप है नहीं है रैपलिट पर प्रैक्टिस करें, जहां प्रैक्टिस करना है करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चले फिर अल्लाह हाफिज, फिर कल मिलते हैं।